पंक्ति में मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए स्थान है, तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आप जितने भी हमारे स्थानीय नेतागण हैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना कि आप बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं। अभी मुख्य के साथ आने वाले जितने भी उनके साथीगण उनके लिए स्थान छोड़ दें ताकि नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। और जो है गोहाना में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर हरियाणा सरकार में कैम्फर्ट के चेयरमैन करमबीर सैनी जो है यहाँ पर ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं उनको उनका निरीक्षण करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी जिनको कमांड कर रहे हैं राहुल कुमार जी PSI, उसके सामने से गुजरते हुए और उस टुकड़ी को लीड करेंगे श्री जिनेंद्र जी PSI। बहुत ही एक सुंदर दृश्य जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद शहीदों को की शहादत के बाद ये हम सबको देखने को मिला। इसके ठीक पीछे हमारी बहनों की गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज गोहाना की टुकड़ी जिसको लीड कर रही है स्नेहा, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर सीना तान कर तिरंगे को सलामी देने के लिए तैयार। गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा की NCC की टुकड़ी जिसको जॉली कश्यप लीड, नवरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना की NCC की टुकड़ी जिसको निकिता सैनी कमांड कर रही है, उनके सामने से माननीय अतिथि महोदय गुजरते हुए ठीक पीछे गीता विद्या मंदिर गोहाना की टुकड़ी जिसको सफल कुमार जी लीड कर रहे हैं, उनके सामने से गुजरते हुए और उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर होते हुए कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। ऐसा अनूठा अंदाज उन शहीदों को, उन वीरों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देश के नाम न्यौछावर कर दी, और उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ पर मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति हम तिरंगे को यहाँ पर सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री करमबीर जी सैनी चेयरमैन कॉन्फेड मंच पर पहुंचते हुए धीरे धीरे मंच की तरफ अग्रसर होते हुए माननीय श्री करमबीर सिंह सैनी चेयरमैन कॉन्फेड, और अब मंजीत उनका अभिभाषण होगा। रमेर हाँ, कमांड और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री करमबीर जी सैनी चेयरमैन कॉन्फेड से अनुरोध कि अपना अभिभाषण के लिए मंच पर पहुंचे, उसके बाद हो प्लीज सर सभी से अनुरोध कि अपना स्थान लें। थोड़ा सा देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानीगण के परिजन, सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आजादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं में मुश्किल हालातों के बीच
मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरे देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इस दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले, यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवानों की ऐसी धरती है जिसके रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई के लिए 1962 में चीन, 1965 और 71 में पाक युद्ध तथा कारगिल में पराक्रम दिखाया था। भारत माता के मस्तक को ऊंचा कर दिया था। सबसे पहले मैं सोनीपत जिले के लोगों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत दी उनको नमन करता हूं। देश की आजादी में बलिदान देने वाले रणबांकुरों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय आदि ने देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हम उनका कभी कर्ज नहीं चुका सकते। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, राष्ट्र सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी के आंदोलन में सबसे पहली चिंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाला से जली थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत के उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीद स्मारक बना रहे हैं। सोनीपत धरा की वह धरा है जिसने अनेक सपूत दिए। औरंगजेब के सैनिकों ने जब सिख गुरु तेग बहादुर सिंह सिर का कलम कर दिया था तो सिख तेग बहादुर के सिर को श्री हरमिंदर साहब ले जा रहे थे। तब मुगल सेना ने शीश वापस लेने के लिए सिखों का पीछा किया। तब सोनीपत के लाल बड़खालसा गांव में कुशाल सिंह दैया, जिनकी शकल गुरु तेग बहादुर से मिलती थी, ने अपना सिर कलम कर डाला था। मुगल सेना कुशाल सिंह के शीश को गुरु तेग बहादुर का शीश समझकर दिल्ली ले गए थे। कुशाल सिंह दैया के बलिदान को भाजपा सरकार ने याद रखा और बड़ खालसा के चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण किया था ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित होती रहे। भाइयों और बहनों, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु के अपने गर्व को पुनः हासिल करने की ओर अग्रसर है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। जब भी कोई वैश्विक संकट आता है, पूरे विश्व के नेता संकट का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने को कहते हैं। यूक्रेन व रूस के बीच हुई लड़ाई को सबसे ज्यादा उदाहरण सबके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम लगवाते हुए अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देने का भी गर्व महसूस हो रहा है, जिसमें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पूरा देश औद्योगिक विकास में अग्रसर है। सोनीपत तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र शिक्षा और खेल के हब के रूप में पहले ही जाना जाता है। पैरा ओलंपिक में सुमित आंतिल ने पदक जीत चुके हैं। इसी तरह से पहलवान रवि दहिया, योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एथलीट सीमा अंतिल व अन्य कई भी ओलंपिक में भागीदारी कर चुके हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार की जन विरोधी योजनाओं का हर तरीके के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च की शक्तियां प्रदान की। बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। मैं यहां पर उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जींद में आयोजित समारोह में 30,000 बहनों को सावन की पावन माह में हरियाली तीज के अवसर पर कोथली भेंट की थी। इसी प्रकार भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में माने जाने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर भी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हमारी बहनों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों को अनुग्रह राशि बढ़ाकर भी 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों को 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव में गौरव पट पर अंकित किए गए हैं। आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, हैप्पी योजना के तहत रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा, 500 रुपए में बहनों के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हर गृहिणी पोर्टल खोला गया है। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से इन योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना करके किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान के सीधे बिजाई के प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है। हमने उनके हित में अनेक कदम उठाए। उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं को, दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं को योग्यता का सम्मान किया है। 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में भी हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं। हमें खुशी इस बात की है,
जिनमें से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। वहीं नीरज ने भी लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाइयों और बहनों, हमारे गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका को अग्रसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंप दिया गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 56,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों की उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जो स्थापित करने का फैसला किया है। शहरों में सब संपत्तियों की प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाले खिलाड़ियों को समाप्त किया गया है। साथ ही संपत्ति को नो ड्यूज सर्टिफिकेट की भी को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार, ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव, शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश में शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सदृढ़ बनाने में विशेष बल दे रहे हैं। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, पंचकूला में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने पिछले पौने 10 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वस्थ खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी मुख्य अतिथि महोदय अपने शब्दों से हमारे देश की, हमारे प्रांत की, हमारी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। किस प्रकार से हमारे वीर शहीदों की शहादत के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सारा संदेश आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दिया गया। अब परेड के लिए परेड कमांडर कमांड करें। 5 जन है। परेड निरीक्षण के लिए मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उनके साथ नगर परिषद गोहाना की चेयरपर्सन रजनी बिरमानी जी, उनके साथ इंद्रजीत बिरमानी जी, माननीय उपमंडल अधिकारी महोदय श्री विवेक जी आर्य IAS, जो कि बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और एक आला दर्जे के अधिकारी गोहाना को मिले हैं। सभी टुकड़ियां कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए मंच की ओर अग्रसर होते हैं। भाई हेलो हेलो। Yeah.
सुंदर दृश्य है। राहुल कुमार और जितेंद्र कुमार हमारी मातृशक्ति इस टुकड़ी में भाग लेते हुए गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज के एनसीसी की टुकड़ी स्नेहा जिसको कमांड कर रही है, बहुत ही कदम ताल करते हुए सीना तान के तिरंगे को सलामी देते हुए गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा टुकड़ी जॉली कश्यप अनूठे अंदाज में तिरंगे को सलामी देते मंच के सामने से गुजरते हुए और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना की छात्राएं निकिता सैनी इसको कमांड कर रही है। गीता विद्या मंदिर की एनसीसी की टुकड़ी सफल कुमार कमांड कर रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना की एनएसएस की टुकड़ी रत्ना सैनी कमांड करते हैं और सुंदर वेशभूषा में सुंदर गुण के साथ होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल का ये बैंड मधुर गुण के साथ बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय जी का और मंडल अधिकारी महोदय जी का अनुरोध की मंच पर अपना स्थान लें, आगे की गतिविधि आरंभ करने वाले हैं। इसी बीच हमारे मध्य गोहाना के यशस्वी नेता बीजेपी के श्री उमेश जी शर्मा, संजय जी दोहन, परम